हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी। दोस्तों, पीएसआर के आंसर राइटिंग से रिलेटेड, पीएसआर के प्रिपरेशन से रिलेटेड और पीएसआर में मास इंप्रूवमेंट से लेके पीएसआर की फाउंडेशन के प्रिपरेशन से रिलेटेड देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कीप ऑन डिस्कसिंग, आई कीप शेयरिंग विथ यू थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, थ्रू आवर यूट्यूब चैनल एंड थ्रू डिफरेंट वीडियोज एंड इनिशिएटिव्स। बट देयर आर सम फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन के, पीएसआर के प्रिपरेशन के, फॉर दैट मैटर किसी भी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के यूपीएससी में कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है जिन्हें हम बाईपास नहीं कर सकते, जिनको हम एस्केप नहीं कर सकते, वो हमें करनी ही पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ कंटेंट पढ़ना, बुक्स पढ़ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट्स को कलेक्ट करना, ये नहीं होता है। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि हम चीजों को पढ़ें, कंटेंट को पढ़ें, रिवाइज करें और फिर आंसर राइटिंग करें। जब ये तीनों स्टेप्स हम इफेक्टिवली और ड्यू इंटेंशन और ड्यू टाइम देके करते हैं, देन एंड देन ओनली वी आर एबल टू प्रिपेयर अ सब्जेक्ट इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। अब कंटेंट प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि कंटेंट को हम रीड करें, अंडरस्टैंड करें, हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करें। दैट इज हाउ वी बिल्ड द कंटेंट। देन वी रिवाइज। सिर्फ कंटेंट पढ़ना इनफ नहीं है, हमें उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। देन एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू रिटेन। हमें रिटेन भी तो करना है अपने दिमाग में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसको बाद में आंसर में लिखना है, तो हमें रिटेन भी करना है। सो रिटेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट ओनली कम्स विद द मल्टीपल रीडिंग्स, मल्टीपल रिविजन्स के साथ ही वो रिटेंशन होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद ही वो रिटेंशन काफी इजी होता है। और उसके बाद आप चाहे कितना भी कंटेंट पढ़ लो, कितना भी रिवाइज कर लो, लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, अल्टीमेटली आपका गोल उसको डिस्कस करना नहीं है, उसको किसी के साथ शेयर करना नहीं है। आपको तो अल्टीमेटली आंसर्स में लिखना है। वॉट एवर यू रीड, वॉट एवर यू रिवाइज, दैट हैज टू बी रिप्रोड्यूस्ड, दैट हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इनटू योर आंसर, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज आपके आंसर्स ही है ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर गोइंग टू गेट द स्कोर। आपको जो स्कोर मिलेगा वो आपके आंसर्स के बेसिस पर ही मिलेगा कि आपने कितने अच्छे क्वालिटी के आंसर्स लिखे, आपने कितने अच्छे से डिमांड एड्रेस की है, इसी के आधार पर आपको स्कोर मिलेगा। और इसीलिए ऑल्दो ये दोनों स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये स्टेज उससे भी ज्यादा, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाउ टू मेक श्योर दैट वी राइट बेस्ट आंसर, हाउ टू मेक श्योर दैट वी रिप्रोड्यूस, वी रिफ्लेक्ट बेस्ट कंटेंट इन योर आंसर्स। अपने आंसर्स में हम बेस्ट कंटेंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये एंश्योर कैसे करें? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू फॉलो कपल ऑफ थिंग्स, बट आउट ऑफ दैट फर्स्ट थिंग इज रिमूव द इनर्शिया। आंसर राइटिंग को लेके ऑलमोस्ट एवरी सेकंड एस्पायरेंट को काफी ज्यादा इनर्शिया होता है, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। उनको लगता है कि अभी शायद ये राइट टाइम नहीं है आंसर लिखने का, लेट मी फर्स्ट फिनिश द सिलेबस, लेट मी रिवाइज इट सेवरल टाइम्स एंड देन ओनली प्रोबेबली आई विल बी एबल टू राइट द आंसर। बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट इज अवर इनर्शिया, दैट इज अवर प्रोक्रास्टिनेशन, दैट इज हाउ वी एक्चुअली ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। हम रियलिटी से एस्केप होना चाहते हैं, हम एस्केप होते हैं, हमको फेस ही नहीं करना है। बट हमें कहीं ना कहीं समवेयर वी विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड एडमिट द फैक्ट कि हमें इनर्शिया रिमूव करना पड़ेगा आंसर राइटिंग का, और हमें जो हेजिटेशन है आंसर राइटिंग से रिलेटेड, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप, इनर्शिया और हेजिटेशन आंसर राइटिंग रिलेटेड जो भी है वो हमें एट दिस मोमेंट हटानी पड़ेगी अपने पर्सनालिटी से, अपने शेड्यूल से और अपनी प्रिपरेशन से। देन एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू प्रोसीड फर्दर टू राइट द आंसर। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। देन राइट एनीथिंग। अगर आपको नहीं आ रहा है, आपने नहीं पढ़ा है बहुत अच्छे से, बट फिर भी आप एक डिसिप्लिन मैनर में टाइम डिसाइड करके उस टाइम पर आंसर लिखिए। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, आपको जो भी मन में आ रहा है, यू जस्ट राइट इट डाउन, राइट एनीथिंग, बिकॉज हाउ दैट इज गोइंग टू बेनिफिट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बेनिफिट यू इन 3 वेज। फर्स्ट, कि आपको रियलाइजेशन होगा कि पढ़ना कितना जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें लिखना ही नहीं आएगा और फिर इस पूरे प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए वो रियलाइजेशन भी एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है अपने प्रिपरेशन का, कि हमें रियलाइज हो रहा है जब हम लिखने जा रहे हैं और हमें लिखना आ नहीं रहा है, हमें कोई भी चीज याद नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब समवेयर आई एम रियलाइजिंग द फैक्ट दैट आई नीड टू प्रिपेयर वेल, आई नीड टू रिवाइज थिंग्स, आई नीड टू रीड थिंग्स। ये रियलाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। सेकंड थिंग, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में, क्योंकि जब आप लिखने के लिए बैठोगे तो दिमाग कुछ तो सोचेगा, दिमाग में कुछ तो चीजें फिगर आउट होगी, दिमाग में कुछ तो चीजें चलेगी, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है जब आप लिखने बैठ जाओगे। और तीसरी चीज जो है, आपके माइंड से जो फियर है वो फियर रिमूव हो जाएगा, जो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमें फॉलो करनी है वो है कि मेक इट अ हैबिट, बी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहो और
राइटिंग को एक आदत बनाओ, क्योंकि उससे हर दिन आप कुछ ना कुछ नई चीजें सीखोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा और आपको यह भी समझने में हेल्प हो जाएगी कि आप सही ट्रैक पर हो या नहीं हो। उसी के साथ साथ आपके जो आंसर्स है वो बेटर होना चालू होंगे। फॉर एग्जांपल आपके कंटेंट में रिलेवेंसी आएंगी, आपका कंटेंट काफी ज्यादा रिफाइन होता जाएगा और आपका जो स्पीड है आंसर राइटिंग का वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इंडिपेंडेंटली ये सब चीजें हम करते नहीं है, कर नहीं पाते। वी वांट समवन टू पुश अस, वी वांट समवन टू डायरेक्ट अस। हमें चाहिए होता है कि कोई हमें बताए कि हम सही लिख रहे हैं या नहीं, हमें चाहिए होता है कि कोई हमें बताए कि आंसर लिखना कैसे है, इसमें सोचना कैसे है। तो ये सभी चीजें हमें चाहिए होती है। देन एंड देन ओनली हमारा जो फियर है, जो इनर्शिया है, वो हमारा रिमूव हो जाता है और हम आंसर राइटिंग पे काम करना चालू करते हैं। एंड फॉर दैट टू हैपन वी हैव लॉन्च्ड क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम QVP एंड QVP प्लस फॉर आंसर राइटिंग। अब देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट फीचर ये है कि इसमें लाइव आंसर राइटिंग होती है। मतलब ये है कि आपको जो टॉपिक पहले से बताया गया है, जो शेड्यूल में है, वो टॉपिक आपको पढ़ के आना है। वो टॉपिक आप पढ़ के आओगे, रिवाइज करके आओगे 2-4 बार। आप एक उसकी फंडामेंटल आइडिया है, उसके जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वो बिल्ड करके यू विल सिट इन द क्लास लाइव। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और एक टाइम फ्रेम मैनर में आपको उसका आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया गया जिसके लिए टाइमर यहां पर ऑन कर दिया जाएगा। 10 मार्कर क्वेश्चन है, 7 मिनट्स का आपको टाइम है। आपको लाइव जितना भी आप खुद से लिख सकते हो, आपको पहले आंसर लिखना है, जिससे आपको एक बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में, सोचने में, और आपको यह भी समझ में आएगा कि हमें कितना भी पता है। देन ये क्वेश्चन जो है आपके सामने डिस्कस किया जाएगा कि इस क्वेश्चन के क्या क्या डिफरेंट डायमेंशन से क्या क्या एस्पेक्ट है, इसकी डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे ब्रेक डाउन करना है, इसमें फ्लो कैसे मेंटेन करना है, इसका बेटर आंसर कैसे लिखना है, इसमें कॉन्टेम्पररी रिलेवेंस कैसे एड ऑन करने हैं, इंटीग्रेट करने हैं, ये सभी चीजें। और सिर्फ वो क्वेश्चन ही नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन के जो टॉपिक है और उस टॉपिक से रिलेटेड जो और भी टॉपिक्स है वो भी यहां पर डिस्कस किए जाएंगे, ताकि उस टॉपिक के आंसर के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिवली उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो उस टॉपिक के थीम्स है वो भी आपके कवर हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि जो लाइव आंसर राइटिंग सेशन में जो क्वेश्चन डिस्कस होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जो है वो हो जाएगी, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है कि नोट्स, की हम नोट्स कौन से पढ़े। अगर आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ के रखा है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी फाउंडेशनल लेवल पर अगर पीएसआर की प्रिपरेशन आई है, तो आप श्योरली सिनॉप्टिक नोट्स पढ़ सकते हो, जिससे आपको रिवाइज करने में, मिनिमम टाइम में रिवाइज करने में हेल्प होगी। इवन इफ यू आर अ बिगिनर देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम, बिकॉज आप फाउंडेशन के नोट्स पढ़ोगे, उसमें से आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी करोगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन आपको मिलता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको अवेलेबल होता है आपको पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, एंड देन यू कैन कम अप फॉर द आंसर राइटिंग। सो नेक्स्ट फीचर इज टेस्ट सीरीज। इसमें QVP प्लस अगर आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो QVP प्लस में, QVP में और QVP प्लस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ डिफरेंस करूंगा, लेकिन QVP और QVP प्लस में फर्क ये है कि QVP प्लस में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, QVP में टेस्ट सीरीज नहीं है। तो आप QVP प्लस ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलती है, जिसमें 5 माइक्रो टेस्ट, 6 फुल लेंथ टेस्ट है जो आपको इवैल्यूएट करके मिल जाएंगे। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पीएसआर प्रिपरेशन का, वो होता है कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें, ये बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है एक्चुअली, क्योंकि करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर पढ़ना, उसको कंसोलिडेट कर पाना, उसको इंटीग्रेट कर पाना अपने आंसर राइटिंग में, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हम जब अपने लाइव आंसर राइटिंग सेशन में आंसर्स डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में डायमेंशन है जो हम अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं, हम वो भी बताते हैं। और एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स के कुछ डिफरेंट क्लासेस जो है, डेडिकेटेड क्लासेस जो है, वो भी आपके यहां पर होंगे। और आपको पीएसआर की जो बुलेटिन है वो तो ऑलरेडी फ्री रिसोर्सेज में फ्रीली अवेलेबल मिल जाती है। तो यहां पर इन अ वे आपको करंट अफेयर्स भी कवर कर दिया जाएगा, एंड एट द सेम टाइम मेंटरशिप एंड गाइडेंस। जिस तरीके से टेस्ट सीरीज एक्सक्लूसिवली QVP प्लस का पार्ट है, इन द सिमिलर वे मेंटरशिप एंड गाइडेंस जो है ये भी QVP प्लस का एक्सक्लूसिव पार्ट है। तो आप QVP प्लस अगर ज्वाइन कर सकते हो तो कुछ मेंटरशिप सेशंस होते हैं। मेंटरशिप सेशंस में हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जहां पर जूम सेशंस के थ्रू 1 to many सेशंस होते हैं, ग्रुप सेशंस होते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स के डाउट्स है, क्वेरीज है, वो हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर QVP और QVP प्लस दोनों के फीचर्स की हम बात करें तो लाइव आंसर राइटिंग सेशन, सिनॉप्टिक नोट्स, पीएसआर, करंट अफेयर्स
और ईयरली करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है ये क्यूवीपी प्लस और क्यूवीपी दोनों प्रोग्राम में अवेलेबल है। लेकिन जो मेंटोरशिप सेशन है और जो टेस्ट सीरीज है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ क्यूवीपी प्लस का पार्ट है। तो आप दोनों में से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना है। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप क्यूवीपी प्लस ज्वाइन करो बिकॉज दैट गिव्स यू अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन फॉर योर आंसर राइटिंग, अप्रोच बिल्डिंग एंड ओवरऑल पीएसआर प्रिपरेशन इन अ वेरी स्मार्ट मैनर। तो ये आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब ये प्रोग्राम स्टार्ट कब हो रहा है? ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 23 ऑफ जून। 23 जून मंडे है, मंडे को इसका ओरिएंटेशन सेशन है। ओरिएंटेशन सेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मिस आउट मत करना, क्योंकि ओरिएंटेशन में बेसिकली सब्जेक्ट क्या है, उसका अप्रोच क्या है, डायरेक्टिव्स क्या है, आंसर राइटिंग क्या है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं विच आर रिक्वायर्ड, विच आर द प्री रिक्विसाइट फॉर द फर्दर सेशन दैट आर डिस्कस्ड, एंड दैट्स व्हाई डू नॉट मिस आउट द ओरिएंटेशन सेशन। ओरिएंटेशन सेशन आपका मंडे को है, 23 जून से ये स्टार्ट हो रहा है। पहला ही जो सेशन है वो ओरिएंटेशन है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। देन 24 जून से इसके लाइव आंसर राइटिंग सेशन होंगे। इसका जो डिटेल शेड्यूल है वो आपको हमारे सारथी के पोर्टल पर पीएसआर प्रोग्राम्स के अंदर आपको इसका डिटेल शेड्यूल मिल जाएगा। आप वो डाउनलोड कर सकते हो। शेड्यूल के हिसाब से लेक्चर्स होंगे, कब तक प्रोग्राम चलेगा, कितने दिनों में होगा, क्या क्या सेशंस रहेंगे, कब लाइव आंसर राइटिंग सेशन होगा, कब मेंटरशिप सेशन होगा, इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है हमारे उस प्रोग्राम के ब्रोशर में अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये भी मेंशन है कि अगर पहला लॉज है तो पहले लॉ में कौन से टॉपिक्स है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटो एंड अरिस्टोटल, ये दो टॉपिक्स पहले हैं। फिर उसके बाद मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, ये दो टॉपिक्स है दूसरे लॉज में। तो टॉपिक वाइज तो आपको प्रेयर इंफॉर्मेशन रहती है, इस वजह से आपको जो बीच में जो टाइम मिलता है उसमें आप उस टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके आ सकते हो, सो दैट लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो है वो इफेक्टिव हो सकते हैं। इस प्रोग्राम से रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर यहां पर आप हमें मेल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको विजिट करना है www.sarthiis.com, यहां पर आप विजिट कर सकते हो। तो आंसर राइटिंग सीखने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, रिफाइन करने के लिए और एट द सेम टाइम पीएसआर को इफेक्टिव मैनर में प्रिपेयर करने के लिए यू कैन ज्वाइन क्यूवीपी एंड क्यूवीपी प्लस प्रोग्राम एट sarthiis.com। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।